तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जून 2025। आरबीआई ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है और 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट कर दिया है। अब रेपो रेट कितना हो गया है? 5.5%। पहले 6% था। ये रेपो रेट क्या भला होती है, जरा एक बार इस चीज को समझते हैं। रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक, एक सेकंड रुकिए। हाँ, रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म नीड। तो मतलब आरबीआई पैसा लेंड करती है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड के लिए। और देखिए, अगर ये जितना रेट कम होगा उतना ही जो कमर्शियल बैंक है इनके पास सस्ते दरों पर पैसा मिल जाएगा। और ये सस्ते दरों पर पैसा बैंकों को मिल जाएगा तो वो भी आगे जब लोन बांटेंगे वो भी सस्ते दरों पे लोन बांटना स्टार्ट कर देंगे। तो आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट का रेपो रेट कट कर दिया। सरप्राइज है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 25 बेसिस पॉइंट। ये 50 बेसिस 25 बेसिस क्या होता है? ये बेसिस कुछ नहीं होता जी, ये 0.5% कह लीजिए। 0.5 का सरप्राइज रेट कट कर दिया है। अच्छा, अगर मैं कहूं टोटल इस साल के अंदर अब तक जो है जनवरी से लेकर 1% का रेट कट हो चुका है इस वाले 50 बेसिस पॉइंट को मिला के। ये रेट कट इसलिए करा है अफोर्ड टू काउंटर स्लो ग्रोथ एंड म्यूटेड इन्फ्लेशन। तो ये जो स्लोनेस, जो ग्रोथ है, अब जब मार्केट में पैसा होगा और जब मार्केट में ज्यादा आएगा तो वो स्लोनेस को, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, बाय करेंगे, तो वो मार्केट में पैसे का चक्का घूमेगा और सब लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो वो एक चक्का जो चलना रुक जाता है वो चक्का चालू हो जाता है। अब जब बैंकों के पास ही सस्ता पैसा होगा देने के लिए तो लोग भी, इंडस्ट्री भी आगे जाके ये पैसा उधार लेगी। ज्यादातर इंडस्ट्रीज रुक जाती हैं जब देखती हैं यार बैंक का लोन रेट इतना हाई है, तो वो एक्सपेंशन करने से सोचते हैं यार रुक जाते हैं, यार अभी इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन इस तरह से अगर रेपो रेट कट हो जाता है और कमर्शियल बैंकों को सस्ता आरबीआई से पैसा मिल जाएगा तो आगे बैंक भी फर्दर उस चीज को, जो भी उसके कंज्यूमर है, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या पब्लिक हो, एंड कंज्यूमर हो, या आप जैसे या मेरे जैसे लोग हों, तो उनको भी सस्ते दरों पे ब्याज मिलेगा। इवन किसी को घर खरीदना हो, चाहे प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे आपको व्हीकल परचेज करना हो, या फिर आपको ट्रैक्टर खरीदना हो, तो जब बैंक भी फिर सस्ते दरों पे आपको लोन दे सकती है। इन्फ्लेशन का आउटलुक देख लेते हैं एक बारी। देखिए, इन्फ्लेशन का आउटलुक जो है 24 से 26 के अंदर पहले 4% था, अब इन्फ्लेशन 3.7 है। तो इन्फ्लेशन अब हमारा घटा है। फोरकास्ट जो है 30 बेस पॉइंट पे काटा गया है। क्वार्टरली प्रोजेक्शन थोड़ा रिवाइज्ड हुआ है, लेकिन देखिए पहले जितना भी था, जैसे फर्स्ट क्वार्टर 26 का 3.6 था, 3.9 बड़ा बता रहा है। यहां पे घटा, यहां पे 1 पॉइंट बेस पे बढ़ा है, यहां पे भी थोड़ा सा बढ़ा है। आगे देखते हैं कि आपकी रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है। वो यही मान के चल रहे हैं कि 6.5% ही होगी। और अगर आप देखेंगे क्वार्टरली बेस पे इन्होंने कोई भी चेंज नहीं कहा है, वही 6.5 के आसपास ही चल रहा है। अच्छा, एक अच्छी बात बताई है इस आरबीआई की पॉलिसी के अंदर कि ये सीआरआर भी कट करेंगे 100 बेसिस, मतलब 1% का सीआरआर भी कट करेंगे। और वो कितना लेके आ जाएंगे? 3% तक लेके आ जाएंगे। ये सीआरआर क्या भला है? कैश लिक्विडिटी रेशियो। इसको भी देखते हैं एक बारी। तो कैश लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? देखिए, कैश लिक्विडिटी रेशियो ये होता है कि बैंकों को, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं, उन्हें टोटल डिपॉजिट का कुछ एक परसेंटेज आरबीआई के अंदर कैश फॉर्म में जमा कराना होता है, रखना होता है, और उस पर कोई उन्हें ब्याज नहीं मिलता है। और ये सीआरआर के अंदर क्या अब कर दिया आरबीआई ने कि वो भी कह रहा है कि ठीक है, अब मैं इस पे भी कटौती कर रहा हूं, तो आपको मेरे पास जो है ज्यादा पैसा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पहले 4% था, अब 3%। हाँ, वो बात अलग है कि ये 100 पॉइंट बेसिस अभी कुछ सर्टेन पीरियड के अंदर ये रिड्यूस करेंगे। लेकिन इससे क्या होएगा, इससे ये होएगा कि जो पैसा जो बैंक जो आरबीआई के पास रखवाते हैं, अब वो पैसा उसमें 1% ये अपने पास रख पाएंगे और उसका इस्तेमाल कर पाएंगे लेंडिंग के लिए। तो इसके ऊपर कोई भी आरबीआई ब्याज नहीं देता है और ये मैंडेटरी होता है। सीआरआर जितने भी कमर्शियल बैंक है इनको रखवाना पड़ता है आरबीआई के पास। कितना रखवाना पड़ेगा? 3%। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अगर देखिए हायर सीआरआर होता है तो इसका मतलब है बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज ऑफ सीआरआर का मतलब यह है कि आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखवाना है। अगर कम सीआरआर होगा तो उन्हें पैसा आरबीआई के पास कम रखवाना है और रिमेनिंग पैसा जो इनके पास है भाई ये अपने लैंडिंग के लिए रख सकते हैं और इससे बूस्ट मिलेगा क्रेडिट ग्रोथ को। अच्छा, ये जो ना इंश्योर करता है कि मेंटेन, अच्छा छोड़िए इस चीज को, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बैंक के पास 1000 करोड़ है और उसका सीआरआर 3% है, इसका मतलब 30 करोड़ से आरबीआई के पास रखवाना पड़ेगा जिसके ऊपर से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकता है। बाकी जो जितना रिमेनिंग है 970 करोड़ वो अपने लैंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। ऊपर आते हैं फिर से वापस। तो ये सीआरआर को भी कट करना चाहते हैं 100 पॉइंट बेसिस पे और 4 इक्वल सितंबर से लेकर नवंबर तक के अंदर करेंगे। तो इससे करीबन बैंकों के पास 2.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी और बन जाएगी, बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगी। और जिससे जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो भाई लोअर डाउन होगा आपका क्या, बोरोइंग कॉस्ट, और मार्केट में क्रेडिट का फ्लो भी आएगा जिससे इकोनॉमी का चक्का और चलेगा। जिन लोगों को पैसे की जरूरत है वो पैसे को इस्तेमाल करके अपने व्यापार में लगाएंगे या शॉपिंग करेंगे या घर लेंगे, गाड़ी लेंगे। तो इस तरह से हर एक बंदा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है तो पैसा एक दूसरे के ऊपर खर्च होएगा और इस तरह से इकोनॉमी चलनी चालू हो जाएगी। लोग प्रॉफिट बनाएंगे फर्दर, फिर उसमें से वो भी परचेस करना चालू करेंगे। तो इकोनॉमी ऐसे ही चलती है। अच्छा, थोड़ा कंक्लूजन में देख लेते हैं क्या हुआ। तो आरबीआई का तो ये भाई एक बोल्ड मूव है। अब इससे सपोर्ट क्या है? सपोर्ट हुई है डोमेस्टिक ग्रोथ और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज एंड ट्रेड रिलेटेड कंसर्न है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए ये इस तरह का 50 बेसिस पॉइंट का आपको रेपो रेट कट करा है आरबीआई ने। दूसरा, सीआरआर भी 1% के कट करने की बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप बताइए आपको क्या कहना पड़ता है इसके ऊपर कि अब जो रेट कट होंगे तो क्या आप भी कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? अगर रेट कट होने के बाद घर लेने का या फिर गाड़ी लेने का, या फिर अगर आप धंधा करते हैं तो धंधे के लिए लोन लेने का, तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।